सुप्रभात बच्चों। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वह है योग साधना पाठ 12। बच्चों, आप जानते ही हैं योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए सबसे पहले हम नए शब्दों का अभ्यास करें। दूरदर्शन, स्मरण, संस्कृति, आत्मनियंत्रण, स्वास्थ्य, एकाग्रता, प्रार्थना, मलिनता, सकारात्मक, समस्याओं। तो बच्चों, इन शब्दों का अर्थ अब हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इनका अर्थ पढ़ते हैं। आत्मनियंत्रण यानी स्वयं पर काबू पाना, आंतरिक, भीतरी, आध्यात्मिक, ईश्वर का ध्यान, उत्पन्न, पैदा, एकाग्रता, ध्यान मग्न, जागृत, उजागर, तीव्र, तेज, पवित्र, शुद्ध, प्रतिष्ठित, स्थापित करना, बाह्य, बाहरी, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। अब बच्चों, हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ इसका अध्ययन कीजिए। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है। योग का अर्थ है जुड़ना, परम तत्व में जुड़ जाना। अविद्या का अंधकार दूर करके विद्या के प्रकाश से रोग, द्वेष, कामना आदि संस्कारों की मलिनता को खत्म करके विद्या के प्रकाश से राग, द्वेष, कामना आदि संस्कारों की मलिनता को खत्म करके परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होना योग है। योग तन को निरोग और सुगठित करता है, मन को नियंत्रित तथा निर्मल करता है और बुद्धि का विकास करता है। अतः योग साधक को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करता है। आज की युवा पीढ़ी मशीनी युग की ओर बढ़ती जा रही है। दूरदर्शन पर तरह तरह के चलचित्र दिखाए जाते हैं, जिससे छात्रों की नैतिकता का स्तर अवनति की ओर जा रहा है। विद्यार्थी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अंततः धीरे धीरे अनेक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं, जैसे तनाव, हीन भावना, एकाग्रता की कमी आदि। लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास भागते हैं, अपने शरीर की तरह तरह की मशीनों से जांच करवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों का इलाज है योग साधना। योग साधना द्वारा हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगा सकते हैं। योग साधना द्वारा कुछ ही मिनटों में आप कई प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ एकाग्रता अर्थात प्रत्येक काम को लगन से करने का भाव जागृत होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन की शांति के लिए प्रार्थना, योग साधना आवश्यक है। योग से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। योग साधना के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है। किसी भी पाठ को याद रखने के लिए क्रमशः एक एक पृष्ठ को पढ़कर स्मरण किया जाए तो पाठ याद करना आसान हो जाएगा। परंतु कुछ लोग सारी पुस्तक कुछ ही घंटों में पढ़ लेते हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या पढ़ा और कितना याद रहा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए यदि ध्यान से अर्थात एकाग्र होकर कोई भी कार्य किया जाए तो हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है और वह पाठ हमें दीर्घ समय तक याद रहता है। आज के युग में व्यक्ति के पास समय की कमी है तथा योग साधना के लिए समय नहीं है, तो आध्यात्मिक संगीत सुना जा सकता है, अर्थात
धर्म से संबंधित कुछ भजन या उपदेश आदि, जिससे आपका आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से विकास होगा तथा आपके मन को शांति मिलेगी। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग साधना ही वह पथ है जो मनुष्य को शांति और संतुष्टि दिलाता है और प्रभु के नज़दीक ले जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली कक्षा में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।